मैकू सर बहुत सपोर्टिव हैं सर। हम्म। हमेशा मतलब मोटिवेशन देते रहते हैं हम लोग को, पढ़ाते भी हैं। मतलब छुट्टी चल रहा था तो सरकारी छुट्टी था, लेकिन सर स्कूल में बुला के हम लोग को पढ़ाए। इतने जल्दी कॉपी जाँच कर कर नहीं देना चाहिए था, अब हम्म। उसको बढ़िया से जाँच करना चाहिए था। हम्म। जैसे कि हम जितना लिखे हैं उतना आया नहीं है। किसी भी लाइन से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप सिविल सर्विस टच कर सकते हैं, और जितना ज्यादा टेक्निकल और साइंस होगा उसके लिए आपका आसान रास्ता हो जाएगा। हिरण्येन पात्रेण सत्यशापेतं मुखम तत्वं पुष्णं प्राविडो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है। अगर सत्य की प्राप्ति करनी है तो स्वर्ण के पात्र को हटाना होगा। 90 प्लस का टारगेट था और हम हम्म। जोड़े भी थे, मतलब कि 435 आ रहा था, लेकिन मैथ्स में सर कम आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी बिहार और मैं हूं सत्यानंद कुमार। आज मैं तिलोथू के सबसे अच्छा विद्यालय, या यूं कहें कि बिहार का नंबर 1 उच्च विद्यालय है आपका तिलोथू का, जिसके प्रभारी है मैकू सर, और ये उनका कार्यालय है जहां हम लोग बैठे हैं आज बच्चों के साथ। बच्चों को दिखाई जरा, ये सारे बच्चे जो 400 के पार है और मैट्रिक टॉपर है इस यहाँ खास करके। इनकी ऐसी संख्या 50 से भी ज्यादा है, लेकिन हम लोग कुछ प्रमुख बच्चों से आज मिलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार वर्मा है। आदित्य कुमार, कहाँ आपका घर हुआ? पतलू। पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। आपका नंबर कितना है मैट्रिक में इस बार? 461। किस विषय में आपको लगता है कि कम नंबर हुआ, अगर ज्यादा होता तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो जाते? SST एसएसटी में कितना है आपका? 88। तो शिक्षा विभाग को या के पाठक सर को या कॉपी चेक करने वाले सर को क्या आप सलाह देना चाहेंगे? सर मतलब मेरे कहने का सलाह यही है कि हम लोग को कम से कम इंटर और मैट्रिक का मिला के 33 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे। अच्छा। उसमें एक माह में रिजल्ट इतने जल्दी आ गया। अच्छा, तो इसमें मतलब मतलब कि इतना परफेक्टली कॉपी चेक हुआ होता तो। मतलब इतना फास्ट रिजल्ट नहीं देना चाहिए था, आराम यस से सर। कॉपी चेक करते तो अच्छा नंबर होता, और कॉपी को भी बहुत यस सर। शालीनता से चेक किया था, यही कहना है। यस। चलिए, आपकी बात को हम लोग पहुंचाएंगे शिक्षा विभाग तक, ताकि उनको भी लगे कि चूंकि विद्यार्थियों की समस्या विद्यार्थी बता सकता है। क्योंकि आप अभी जिस दौर में, उस दौर में हर बार कोई ना कोई बच्चा रहता है और उनको पता नहीं चल पाता है कि हम अपनी बात को कहाँ रखें, कैसे रखें। और आप टॉपर, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। सेकंड थर्ड वाले लोग, या जिसका नंबर 1 अंक के चलते वो सेकंड हो गया, 299 पे उसका कांटा रुका हुआ है, वो लड़का अब जीवन भर परेशान है वो, और कुछ कुछ उसके मन में चलते रहेगा। चलिए, तो आगे क्या करना है आपको पढ़कर? सर मुझे तो IAS करना है। तो आईएएस कहाँ से करेंगे, कैसे उसका तैयारी होगा? IAS करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा जो समाज है उसको बेहतर, जितना हो सके उतना बेहतर बनाए। बिहार जो कि अभी पिछड़े राज्य में जाना जाता है उसे विकसित बनाए, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो बिहार का पिछड़ेपन के कारण शिक्षा भी है, और हमारा यस सर। इंग्लिश विषय जो बिहार में चल रहा है वो बहुत ही लो है। यस सर। और यहाँ पर मैट्रिक में कह दिया गया कि आप केवल अपेयर हो जाओ, पास हो या ना हो, लेकिन आपका चल जाएगा। लेकिन यूपीएससी की अब बात करते हैं आप, आईएएस की, तो तो वहाँ पे इंग्लिश का एक इंग्लिश पेपर आपको कंपलसरी मेंस है। देना, आपको कंपलसरी है। हाँ। तो इंग्लिश को आप कैसे टेकअप करेंगे आप? कि हर विद्यालय तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ इंग्लिश की पढ़ाई ना हो। हम्म। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पे भी इंग्लिश की पढ़ाई आपके होती यहाँ है। इंग्लिश के टीचर हमारे यहाँ कौन भी है? इंग्लिश की पढ़ाई होती है। कौन सर है? हमारे मतलब कि दुर्गा शंकर पाठक सर हैं, अच्छा, इंग्लिश की इंग्लिश पढ़ाई पढ़ाते हैं पढ़ाते आपको? हैं। मतलब 10th वही पढ़ा है? यस सर। तो 9th इंग्लिश भी। में कितना नंबर है आपका? मेरा 87 आया है। आप लोग में से किसका सबसे ऊपर नंबर है अभी फिलहाल? सुमन का। सुमन, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमन। सुमन, पापा क्या करते हैं आपके? किसान है। किसान है। किस घर कहाँ हो आपका? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर आपके स्कूल से कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। तो आप पैदल आते हैं कि साइकिल से, कि गाड़ी साइकिल से? से। साइकिल से। साइकिल आपके पास है कि मिला था या खरीदी थी? खरीदे थे। खरीदे थे। तो साइकिल से 5 किलोमीटर डेली अप डाउन, मतलब 10 किलोमीटर आपको अप डाउन करना पड़ता है। सर आदत हो गया। आप मैट्रिक में कितना नंबर लाई आप? 453। डेली तिलौत आती थी? यस सर पढ़। अब मौसम खराब रहा तो ज़्यादा बारिश उरिश या तूफान तो उसमें रहेगा छोड़ना पड़ता था कभी कभी। कभी चलिए, कभी। मैट्रिक में अच्छा नंबर लाई, 400 कितना लाई है? 53। 53। 90.6, यही ना? अच्छा यस आपका है। सर। तो सबसे अधिक नंबर किस विषय में आपका है? साइंस और मैथ्स में इक्वल है 94। 94। 94, चलिए बहुत अच्छा। आगे क्या करना आपको? अभी तो फिलहाल आई ये आई बस सी साइंस साइंस से से। पढ़ना है। ठीक, उसके बाद? उसके बाद मेरा सपना ड्रीम मेरा है IAS बनने का। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, जो भी बच्चे 80 प्लस होते हैं उनका ड्रीम होना चाहिए सिविल सर्विस का, क्योंकि आपका लेवल है, आप डिजर्व करते हो। और आप अभी से दिमाग में बैठा लिए कि हमको बेसिक चीज़ अच्छा करना है, खासकर जीएस। एक तो जो साइंस वाले बच्चों का जीएस थोड़ा कमजोर हो जाता है, इसलिए कि स्कूल में जीएस पढ़ाई होता नहीं जीके वगैरह। लेकिन जो आप 6 to 9 और 10 पढ़े ना, 11 तक पढ़ाई, तो वो सारा कुछ वही विषय है आपका, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, सेम चीज़, उसी का केवल डिटेल्स पढ़ना आपको। और फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टीचर मिलेंगे, ऑफलाइन भी मिलेंगे। और एक से पूरे भारत में यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चे हैं जो कभी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए हैं, सिर्फ बेसिक पढ़ाई करके अपना फेस कर लिया, सिर्फ उनको बोलने आता है। जैसे आप लोगों को बोलने आ रहा है, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे मैट्रिक फर्स्ट है, 60% नंबर है, 70, उससे कोई बात पूछो तो लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। क्यों? क्लास में कभी वो टीचर को फेस नहीं किया, कभी क्वेश्चन को आदान प्रदान उनके साथ नहीं हुआ, पूछना कभी नहीं हुआ, बताना कभी नहीं हुआ। ये आपके अंदर स्किल आपका होना चाहिए, तब आप उस चीज़ को डिजर्व कर पाएंगे, तो आप इंटरव्यू में छट जाएंगे। बहुत सारा नियम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक क्लास भी होता है, वो आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में, तब आपको समझ में आएगा हमको कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कौन सा शब्द का उत्तर कैसे देना है, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश का वर्ड उसमें नहीं मिक्स करना है।
या तो फ्लुएंसी हिंदी हो, शुद्ध हो, या अंग्रेजी भी हो, या बता सकते हैं कि हम दोनों मिक्स बोलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? विभा विभा कुमारी जी। विभा कहाँ से आती हैं आप? सेवा सिवा यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर तो पैदल आते हैं कि साइकिल गाड़ी? साइकिल से। साइकिल से। साइकिल कब से चला रही हैं आप? जब मैं 4-5 क्लास में थी तो तब। साइकिल आपको विद्यालय से कभी मिला था? नहीं कभी नहीं मिला? नहीं बाकी लोग को साइकिल मिला है यहाँ पर जितने लोग हैं? किसी को विद्यालय से सुने कि सरकारी स्कूल में साइकिल मिलता है, ड्रेस का पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप भी कुछ मिलता है कुछ बच्चों को? पैसा? अच्छा, पैसा आपको है। स्कॉलरशिप मिला था कुछ? अभी भी चल रहा है वो? मैट्रिक में कितना नंबर लाई? 410। 410, मतलब हो गया 82%। हाँ अच्छा, आगे क्या करना आपको? IUSC करना है हम्म। बायोस से। बायोस करेंगे तो फिर हाँ। आपको मेडिकल लाइन पकड़ना पड़ेगा। हाँ मेडिकल ही सोचे आप? तो एमबीबीएस या डेंटल क्या सोचे हैं? देखो एमबीबीएस में तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार भी आपको देने के तैयार है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या फिर गार्जियन भी आपके एबल हैं तो भी कर सकते हैं। पढ़ाई पढ़ते रहना, पैसा कहीं से नहीं आता है। अगर आप रियल में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो डोनेटर भी बहुत लोग हैं देने के लिए भी। बहुत सारे लोग होते हैं चलो हम अपने तरफ से कुछ आपको फी माफ कर दे रहे हैं, छोटे मोटे में तो हो जाता है, बाकी मेडिकल में थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रयास करेंगे तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पापा क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर है। कहाँ आपके घर में ही, मतलब वहीं पास पास खेत है कि बाहर? लौथू में वेल्डिंग भी करते हैं, दुकान अच्छा है अच्छा, वेल्डिंग में छोटा सा। काम करते हैं, चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा कुमारी। सुषमा कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका सुषमा? हरना चित्र। कई घंटा पढ़ाई करते थे? मेरे लिए घंटा मैनेज नहीं करता है। हाँ हम जब तक अपने से संतुष्ट हैं तब तक पढ़ेंगे। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, आप चारों लोग सामने बैठे हुए हैं, हमको एक संस्कृत कोई एक श्लोक सुनाइए, कोई एक। चलिए, कौन सा श्लोक है आपका? तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो स्तुति पाठ, उससे उसका एक पहला। सुना दीजिए आप। हिरण्येन पात्रेण सत्यसापेतम मुखम तत्वं पुष्ण प्राविडो सत्य धर्माय दृष्टये। या इसका अर्थ भी बता सकते हैं आप? यस सर। बता दीजिए। सत्य का मुख स्वर्ण के पात्र से ढका हुआ है, अगर सत्य की प्राप्ति करनी है तो स्वर्ण के पात्र को हटाना होगा। चलिए बहुत अच्छा। कि आपके स्कूल में कौन सा टीचर आपके लिए बेस्ट थे, जिससे आप प्रभावित थे, जिनसे आप अच्छा से पढ़े, वो लगता है कि हमको बहुत अच्छा केयर किए, हमको समझाए बताए? संतोष सर। संतोष सर। कौन विषय पढ़ाते हैं सर? SST में पर्सनली हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। वाह बहुत अच्छा। आपका कौन थे? सर वैसे तो मेरे लिए सब टीचर एक समान, मतलब कि हाँ। सब अच्छे से पढ़ाएं, पर मतलब एक होता है कि टीचर एक पढ़ाते हैं और एक बताते हैं, तो मेरे लिए बताने में जेपी सर, इनका अब यहाँ ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा, कौन विषय पढ़ाते थे जेपी सर? मैथ्स। मैथ। बहुत अच्छा। आपका? संतोष सर ही जो हाँ। थे SST SST पढ़ाते थे। हाँ अच्छा, मतलब SST उनसे हिस्ट्री पढ़ाने का पढ़ने में तरीका अच्छा उनका बहुत लगता अच्छा, इसलिए हाँ। आप लोग को अच्छा लगा। हाँ चलिए, हाँ। आपके भी सर? संतोष सर। संतोष सर और चलिए, संगीता बहुत मैम भी हैं। और संगीता मैम क्या पढ़ाती थी? SST। SST। चलिए, मतलब नंबर कम है, इससे मतलब कुछ लड़कों का फोकस होता है ज़्यादा साइंस मैथ पर, लेकिन इसमें तो नंबर आपको बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन SST पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होना, तो आप उसी के माध्यम से आगे का आप UPSC और जो भी कुछ कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश गुप्ता। जी। घर कहाँ हुआ आपका? महाराजगंज। महाराजगंज। पापा क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब बाहर। पर? बाहर अभी कोलकाता में। कोलकाता में है। तो आपके पापा आते रहते हैं कि मतलब लंबे समय पर? नहीं नहीं, आते रहते हैं। आप लोग कितने भाई बहन? 2। बड़े छोटे हैं आप? हम छोटे हैं। क्या करना है आगे पढ़कर? सिविल सर्विसेज। नंबर कितना लाए इस बार मैट्रिक में? 397। क्या लगा किस विषय में नंबर थोड़ा सा कम हो गया आपका? मैथ्स में कितना? 76 आया है मात्र। मात्र? हाँ बहुत मतलब आप लिखे पूरा थे। कवर किए थे? हाँ सिर्फ 5 मार्क्स वाला छूट गया था, बाकी सब ठीक यानी था। आप 95 टच किए थे? हाँ तो नाइन- क्या कहना चाहेंगे कॉपी चेक करने वाले सर को, या शिक्षा विभाग को, या के पाठक सर को? यही बोलना चाहेंगे कि जैसे इतने जल्दी कॉपी जांच कर नहीं देना चाहिए था, अब उसको बढ़िया से जांच करना चाहिए था। जैसे कि हम जितना लिखे हैं उतना आया नहीं है। हम ये जितना शिकायत लगभग सारे बच्चों का है जो भी नंबर अच्छा लाए, चूंकि देखिए आप 80+ होता है, इसमें डाउट नहीं कि आपको 100% आप कवर कर सकते हो। आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा समझा सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है हैंडराइटिंग का, या फिर सबका आंसर इक्वल होता है। अब वहाँ दिक्कत होता है सर को, क्योंकि 50 बच्चे बैठे एक ही रोल नंबर से, एक ही स्कूल के, और सबका आंसर एक ही टाइप का आ रहा है, तो उनको लगता है कि सब कुछ रटा रटाया है, या फिर बिहार में तो चोरी एक शब्द कॉमन बात हो गया है। मैट्रिक, इंटर और BA की परीक्षा में तो एकदम खुलेआम गैस पर निकालिए लिखे, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सब कोई जानता है, लेकिन गलती पर पर्दा डाल रहा हुआ है एकदम आराम से, मतलब बोला कि मुंह ढक के घी पीजिए, वो हाल चल रहा है बिहार में। लेकिन जो लोग बच्चे अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, जो चोरी की बदौलत नहीं है, उनका लाइफ बना हुआ, वही लोग सफल होते हैं, बाकी लोग असफल रहते हैं जीवन में, अपना घर रहे, चाहे बेरोजगारी का मार झेले या कोई भी काम करे। सिविल सर्विस के लिए तो आप जाना पड़ेगा दिल्ली जी, पटना, कहाँ जाएंगे? देखते हैं आगे। आगे अभी IAC करने के बाद सोचे है ना वो? हाँ, उससे पहले और भी कुछ टारगेट? अभी उससे पहले जिससे आप साइंस कर लेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन किस विषय से करेंगे आप? आर्ट्स से। आर्ट्स से करेंगे, मतलब सिविल सर्विस के लिए आर्ट्स आपके लिए बेटर है। आप साइंस से भी जा सकते हैं, आप MBBS करके भी जा सकते हैं, BTech करके भी जा सकते हैं, किसी भी लाइन से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप सिविल सर्विस टच कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा टेक्निकल और साइंस होगा उसके लिए आपका आसान रास्ता हो जाएगा।
आर्ट्स वाले लोग के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आर्ट्स में संख्या ज़्यादा होती है। 90% बच्चे आर्ट्स वाले ही होते हैं और उसमें से निकलना है मात्र 5 लोग को। जो साइंस है, आईएससी साइंस से करना हाँ है। वो ठीक है, क्योंकि आपका साइंस पकड़ रहेगा, अच्छी बात है। और आगे आपको लगता है कि आर्ट्स पढ़ने से मेरा जीके मजबूत हो जाएगा तो भी अच्छा है। नहीं तो आपका मान लो आप इंजीनियरिंग से गए हैं, बीटेक से, तो बीटेक से ही सवाल रहेगा, लेकिन आर्ट्स में सवाल कहाँ से आएगा कोई लिमिट नहीं है, उसका दायरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ रहा है कि यूरोप का हिस्ट्री पूछ रहा है कि एशिया का पूछ रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री पूछ रहा है भारत का, वो सब आपको पढ़ना है और बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब साइंस और मैथ की बात आती है तो लिमिट है, इतना ही किताब है, उसी में सब आएगा सवाल। इस बात को समझ लेना। और अक्सर आर्ट्स वाले लड़के अब धीरे धीरे सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत पहले कम होते थे, अब टेक्निकल लोग डायरेक्ट होता है उनका इंटरव्यू, उनके पास लिमिट सवाल होता है। क्या हुआ आपका? मेरा नाम रितेश कुमार है। कहाँ घर हुआ आपका रितेश? सेहुआ। अच्छा, पापा क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, अभी कौन सा फसल चल रहा है खेत में? अभी गेहूँ कटाने वाला है, अच्छा। पक चुका है। तो बहुत सारा सरकार मैसेज दे रही है कि गेहूं काट लीजिए जल्दी से, दिन में रात में मिलाकर, ताकि आग उग ना लगे, ऐसा भी समस्या आता है ना? हाँ आता है। तो उस कभी समस्या को कैसे हम लोग समाधान करेंगे? समाधान कर सकते हैं कि थोड़ा सा जब पक जाता है तो थोड़ा सा बिजली कम कर देना चाहिए। जब ज़्यादा मतलब लूप बिजली लाइन सरकार को काट देना चाहिए? साफा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत दोपहर में जब ज़्यादा लूप चलता है, अच्छा। उम्मीद होता है कि तार लड़ जाए हवा के कारण, तो उस समय थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। तो आपको लगता है कि खेत में एक नया मशीन आ गया जिससे बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोग मजदूर लोग, उनको हाँ। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है? ये तो मतलब कि है ही कि लोग बेरोजगार हुए हैं, साथ साथ वैसे अच्छा भी हुआ है कि कम समय में ज़्यादा काम हो जा रहा है। लेकिन 1000 लोग का काम तो रुक हाँ गया। हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम इसका है। समाधान क्या होगा? यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप समाधान बताइए ताकि लोग को रोजगार भी मिल जाए, काम भी हो जाए। कि तो सर जो क्या उस मशीन मशीनें को रोक दिया जाए? नहीं रोकना नहीं चाहिए, जो मशीनें बड़ी बड़ी बन रही है इसको छोटा छोटा बनाया जाए ताकि एक व्यक्ति चला सके, वैसा मशीन बनाया तो जाए। फिर तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, लागत खर्च समय भी ज़्यादा लगेगा। नहीं सर, उसमें मैनेज हो जाए, एक ही बार में पूरा चीज़ तो नहीं मिल सकता है सर, कुछ माइनस होगा तो कुछ चलिए बहुत प्लस भी अच्छा। हो सकता है। आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? सर मेरा एम है IIT। आईआईटी का, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुकरानंद होगा। आपका तो इंटरव्यू हम सुने थे कहीं, लगता है। तो आपको क्या कमी रह गया था? आप शिक्षा विभाग को बता रहे थे कि मेरा अच्छा, बहुत अच्छा नंबर आया था, आपको कोई स्कॉलरशिप भी मिला हुआ है? जी, कौन सा स्कॉलरशिप था वो? मेगा छात्रवृत्ति एक स्कॉलरशिप होता है, अच्छा, वो हमको वर्तमान में मिल रहा है। कितने साल के समय के लिए है वो? जो ये परीक्षा 8 क्लास में दी जाती है, हाँ, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद ये स्कॉलरशिप मिलता है छात्रों को। तो इसमें सभी छात्रों को जो एंट्रेंस एग्जाम जो पास करते हैं, हम्म, उसमें प्रति माह 1200 रुपया है। तो कितने टाइम के लिए ये मिलेगा वो? क्या कितने साल के लिए? वे 4 साल के लिए मिलेगा। तो अभी आपको मिलेगा 1 साल अभी, और 10th हो गया, 11th के लिए मिलेगा आपको? 11th और 12th मिलेगा, मिलेगा। 9th 10th मिल गया। तो ऐसा स्कॉलरशिप आपके क्षेत्र में कितने बच्चों को मिला? अभी तो वर्तमान में लगभग पहले जब हम दिए थे तो 3 छात्रों का था, और अब की साल आया है 2-3 छात्र का अच्छा, निकला आपका है। शिकायत कर रहा था कि नंबर मेरा कम आ गया, जो कि इतना अच्छा स्कॉलरशिप भी आपको सरकार दे रही है? मेरा शिकायत लगभग मुझे कुछ कमियां भी थी, उसमें तो परीक्षा पूरा अपने भरोसा पर दिया था और चलिए, अच्छे हाई से स्कूल दिया। तिलौथू में आप यहाँ पढ़ाई किए, यहाँ पर सबसे अच्छा कौन सा विषय पढ़ाई हुआ, कौन सर आपको पढ़ाया? यहाँ पर तो हम कह सकते हैं सभी शिक्षकों का भरपूर योगदान रहा है, लेकिन सोशल साइंस के कुछ यहाँ पर बेहतर और अच्छे ढंग से पढ़ाई हुई। कौन सर पढ़ा रहे थे? सोशल साइंस के जो हम लोग का छुट्टी में भी क्लास चला, उसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उसमें मैकू सर, संतोष सर और संगीता मैम, इन सभी को योगदान को मैं नमन करता हूँ। विवेक नंबर कितना लाया मैट्रिक में? मेरा 408 अंक प्राप्त हुआ है। 408। तो कहाँ कुछ कमी कहाँ रह गया? टारगेट तो कमी सर था रह 90 गया। प्लस का। सर 90 प्लस का टारगेट था और हम जोड़े भी थे, मतलब कि 435 आ रहा था जोड़ने पे, लेकिन मैथ्स में सर कम आ गया और रीचेक के लिए भरना है उसका। क्या करना है फ्यूचर में आगे? फ्यूचर में सिविल सर्विसेज। हाई स्कूल में आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगा यहाँ पढ़ने में? सर यहाँ सोशल साइंस पढ़ने में मजा बाहर में कोई कोचिंग ट्यूशन? आया। बाहर में एक जगह गए थे 3 महीना। 3 महीना गए थे, मतलब साल भर नहीं पढ़े थे? नहीं, चलिए, 3-4 महीना पढ़े। 3 महीने में आपको लगा कि पढ़ाई सफिशिएंट हो गया था, या समझ में आया था कि हमको कैसे पढ़ना है? सर पहले तो स्कूल ही में पढ़े थे, फिर हाँ। फिर ट्यूशन गए थे। तो आप लोग जितने बच्चे यहाँ बैठे सब यहाँ रेगुलर क्लास करते थे डेली? यस सर, डेली। कुछ बच्चे होते हैं कि स्कूल में नहीं जाना, ट्यूशन में बैठे रहना है, ऐसा तो नहीं था? क्योंकि ट्यूशन के भी टीचर आपके होंगे, 2-3 हो सकता है टीचर, यहाँ भी आप 5-6 टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। आगे आप लोग हाई स्कूल तिलौथू के बारे में क्या कहेंगे? जितना अच्छा विद्यालय का परिवेश आपको मिला हुआ है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बिल्डिंग है, डिजाइन है, पौधारोपण अच्छा किया गया है, गार्डन टाइप का आपका दिख रहा है, राष्ट्रपति भवन जैसा कुछ लुक आपका विद्यालय दिखता है। और पहले का विद्यालय फोटोग्राफ देखे होंगे शायद, उसका लुक आपको देखें कभी आप लोग? खंडहर था, तो उस खंडहर को इतना अच्छा गार्डन देने में, जितना अच्छा डिजाइन देने में
मैक्यू सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैकू सर बहुत सपोर्टिव हैं सर, हम्म हमेशा मतलब मोटिवेशन देते रहते हैं हम लोग को, पढ़ाते भी हैं। मतलब छुट्टी चल रहा था तो सरकारी छुट्टी था, लेकिन सर स्कूल में बुला के हम लोग को पढ़ाए। मैगू सर का मेरे तहे दिल से नमन है, हम्म क्योंकि जो मेरा नंबर आया है कहीं ना कहीं मैगू सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। सर सबसे अच्छा काम उन्होंने ये किया कि जो छुट्टी में हम लोग क्लास चला ना, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हुआ है। मतलब ये बिहार सरकार की योजना थी शिक्षा विभाग की, तो इन्होंने फॉलो किया और आप लोग पढ़े भी इससे, और उसी पढ़ने का नतीजा है कि आपका इतना अच्छा नंबर आया। मैगू सर जो थे हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे, और जो छुट्टी में जो क्लास चला ना वो बहुत हेल्पफुल रहा। स्कूल का विकास सर बहुत अच्छा किए हैं। हाँ, और तो बाकी स्कूल ऐसा डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका क्या रीजन हो सकता है? आप लोग मन में ऐसा विचार आता होगा कि आपके गांव में भी स्कूल है, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, अपर ग्रेड हो चुका है कुछ स्कूल, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है सर? आखिर आप सिविल सर्विस जाएंगे तो आपको भी ऐसा कुछ करना है कि जिला का मालिक आप बनेंगे, तो आपको भी कैसे विकास करेंगे? पैसा भी नहीं रहेगा। आखिर ऐसा कौन सा फंड यहाँ आ गया कि इतना अच्छा सा विद्यालय बन गया, या लोगों से मिलकर ऐसा काम किया गया? सर पूरे स्कूल को बहुत अच्छे से बांध के रखे हैं, और हम हाँ। लोग हमेशा सपोर्ट करते थे कि मतलब तुम लोग अच्छा करो। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब और सब स्कूल का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, तो सब सारे जो टीचर हैं ना वो समझते हैं कि मतलब ये स्कूल सरकारी है, अच्छा। लेकिन ये सर जो हैं वो समझते हैं कि नहीं ये स्कूल मेरा है हाँ, और जो करना है वो हमको करना है बहुत इसके अच्छा। लिए। चलिए यही सोच इसीलिए होना चाहिए इनका, ऐसा यही सोच है सर का, हम देखे हैं 10 साल से देख रहे हैं सर को। वन मैन आर्मी होता क्या है कि हम अपने आप को ऐसा डेवलप करेंगे सबके लिए। अगर हम कहने शुरू कर दें कि हमारा विद्यालय, तो अपना विद्यालय हो जाएगा, और उसको अपने तरीके से हम उसको अच्छे से सजाएंगे। इतना अच्छा ऑफिस जो बना, ये सरकारी स्कूल का ऑफिस ऐसा लग रहा है, लग रहा है कि डीएम सर का ऑफिस बैठे हुए हैं। सर जैसे कि मैकू सर हैं हमारे प्रिंसिपल, वो ये जो विद्यालय है इसकी सुंदरता उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है, क्योंकि वाह। हम जानते हैं कि स्वच्छ वातावरण में ही पढ़ाई अच्छी होती है।